ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। आपको 4 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको समझना है और उसका कहाँ का इम्पैक्ट होगा उसको आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को समझेंगे वन बाय वन, उसके बाद ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। आप ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, अमाउंट बता रखा है 14,500। इसका ट्रीटमेंट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको मेंशन करना है। इसके बाद वाली एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी की, जिसपे डेप्रिसिएशन बता रखा है आपको 4,000 रुपीज का। अब प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 4,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पे कैलकुलेट आपको कुछ नहीं करना। आपको इम्पैक्ट इसका कहाँ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप शो करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। 4,000 का अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एसेट की वैल्यू में से एसेट साइड। तो देखिए बैलेंस शीट में किस तरीके से करेंगे, एसेट साइड आपको जो डेप्रिसिएशन बता रखा है वो 4,000 रुपीज का आपको आपके एडजस्टमेंट में। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू बता रखी है ट्रायल बैलेंस में वो 40,000 है। तो इस 40,000 में से ये 4,000 का जो डेप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड माइनस करना है और 36,000 का अमाउंट आपको माइनस करने के बाद आएगा, जो कि आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना है। ये 36,000 न्यू बुक वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑफ बैड डेट्स है 5,000, मतलब कि ये फर्दर बैड डेट्स हैं। अब फर्दर बैड डेट्स है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप क्या करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग बैड डेट्स गिवन है, ऑल बैड डेट्स गिवन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप इसे ऑल बैड डेट्स में प्लस करेंगे 5,000 रुपीज को। और बैलेंस शीट हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड सन्ड्री डेटर में से डिडक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बता रखा है फर्दर बैड डेट्स आपको 5,000 का गिवन है और बैड डेट्स आपको ओल्ड बैड डेट्स क्वेश्चन में 2,000 के ऑलरेडी गिवन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप क्या करेंगे, 2,000 प्लस 5,000 जो फर्दर बैड डेट्स है, टोटल अमाउंट डेबिट करेंगे 7,000 रुपीज से। और आप बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सन्ड्री डेटेड 24,000 गिवन है, जिसमें से आप माइनस करेंगे 5,000 जो कि फर्दर बैड डेट्स की गिवन है ना, ये 5,000 आप एसेट साइड माइनस करेंगे डेटर में से। तो ये माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो 19,000 रुपीज का होगा। तो आई होप कि थर्ड एडजस्टमेंट में भी बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। अब है फोर्थ एडजस्टमेंट जो कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, मतलब कि 400 रुपीज का अमाउंट जो है रिपेयर का आउटस्टैंडिंग है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिपेयर आपको आपकी ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर 400 रुपीज और बैलेंस शीट में बच्चों लाइबिलिटी साइड आप 400 रुपीज शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर 400 रुपीज आपको गिवन है आपके एडजस्टमेंट में, और जो ट्रायल बैलेंस है उसमें रिपेयर की वैल्यू आपको 500 रुपीज गिवन है। तो यहाँ पे जो डेबिट साइड आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे तो 500 जो कि ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप रिपेयर लिखेंगे 500 प्लस 400 या आउटस्टैंडिंग रिपेयर वाला आप ऐड करेंगे। नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 900 रुपीज से होगा। बैलेंस शीट में खाली आउटस्टैंडिंग रिपेयर 400 रुपीज आप लाइबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 की 4 एडजस्टमेंट समझा दी है। अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से। सेल्स हमें 1,64,000 की गिवन है, जिसमें से लेस करेंगे आप सेल्स रिटर्न 3,000 रुपीज। तो नेट सेल जो क्रेडिट होगी वो 1,61,000 रुपीज की होगी। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन था, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे 14,500 रुपीज। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज का है। परचेज आपको 1,05,000 की गिवन है, जिसमें से परचेज रिटर्न 5,000 का अमाउंट माइनस करेंगे। माइनस करने पे जो नेट परचेज है वो 1,00,000 रुपीज की होगी। देन आपको वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है 5,000 रुपीज। इसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है 8,000 रुपीज, और कैरेज इनवर्ट 1,500 रुपीज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। और फ्यूल एंड पावर ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,000 रुपीज। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा जो कि 1,80,500 रुपीज होगा, जिसमें से क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये हमें ग्रोस लॉस होगा, जो कि हमें क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय ग्रोस लॉस लिख के 5,000 रुपीज का हमें ग्रोस लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो हमें ग्रोस लॉस हुआ है 5,000 रुपीज का, ये ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड
तो बच्चों हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मेंशन करना है। जो लॉस हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट से पता चला है तो टू ग्रोस लॉस लिख के 5000 रुपीज मेंशन करेंगे। फिर डेबिट साइड आएगा डेप्रिसिएशन, जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, मैंने आपको एडजस्टमेंट में समझाया था, तो ये भी डेबिट साइड मेंशन करेंगे 4000 रुपीज। ओल्ड बैड डेट्स 2000 रुपीज आपको गिवन है, आपको ट्रेल बैलेंस में, इसको भी डेबिट साइड मेंशन करेंगे। इसमें एक एडजस्टमेंट थी जिसमें हमने ऐड किया था फर्दर बैड डेट्स 5000 रुपीज का, तो टोटल अमाउंट जो डेबिट होगा वो 7000 रुपीज का होगा। इसके बाद रिपेयर 500 की गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर, जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 400 रुपीज, तो नेट अमाउंट डेबिट होगा 900 रुपीज का। रेंट आपको 4000 रुपीज का गिवन है। ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपको 7000 की गिवन है। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल है 27900। क्रेडिट साइड कोई भी हमारा आइटम जाएगा नहीं, तो इसका मतलब हमें जो टोटल लॉस हुआ है वो 27900 का हुआ है, जिसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शुरुआत करते हैं एसेट साइड से। प्लांट एंड मशीनरी 40000 का आपको गिवन है, जिसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 4000 रुपीज का, जो कि एडजस्टमेंट में हमें गिवन था। माइनस करने पे जो नेट अमाउंट आएगा वो 36000 रुपीज का होगा। इसके बाद सन्ड्री डेटर आप एसेट साइड मेंशन करेंगे 24000, इसमें भी एक एडजस्टमेंट थी फर्दर बैड डेट्स की 5000 आप माइनस करेंगे, तो नेट अमाउंट जो होगा वो 19000 होगा। क्लोजिंग स्टॉक 14500 का आपको गिवन था एडजस्टमेंट में, जिसको आप किस साइड मेंशन करेंगे, जिसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन करेंगे। बैंक 10000 रुपीज का अमाउंट आपको आपके ट्रेल बैलेंस में गिवन है। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल साइड की, तो 1 लाख रुपीज आपको मेंशन करना है। कैपिटल की वैल्यू 1 लाख रुपीज गिवन है, जिसमें हमें लेस करना है नेट लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें पता चला था 27900 रुपीज का, तो जो नेट अमाउंट होगा वो 72100 का होगा जब आप माइनस करेंगे। इसके बाद लेस करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग भी आपको माइनस करनी है 10000 रुपीज, तो नेट क्लोजिंग कैपिटल जो होगी वो 62100 रुपीज की होगी। देन आपको क्रेडिटर आपके ट्रेल बैलेंस में गिवन है 17000 रुपीज के। आउटस्टैंडिंग रिपेयर आपको एडजस्टमेंट में गिवन था, जो कि एक तरीके से लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड मेंशन करेंगे 400 रुपीज। तो यहाँ पे आपकी डेबिट क्रेडिट लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड बच्चों इक्वल हो जाएगी। 79500 लाइबिलिटी में आएगा, 79500 ही एसेट में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।